दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी शुरू करने जा रहे हैं। ये कहानी है शहर के गलियारे में रहने वाले डॉक्टर अविनाश के बारे में। ये है हमारी कहानी के प्रमुख पात्र बिंगो, जो 5 वर्ष का है। बिंगो अपने मालिक के लिए बहुत ही वफादार है। ये है डॉक्टर अविनाश। दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी वो बिंगो को कभी नहीं भूलते। एक शाम अविनाश जब बिंगो के साथ खेल रहे थे, तभी अचानक बाहर एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर अविनाश और बिंगो दोनों ही चौंक गए। पहले अविनाश ने भले ही बहुत ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे वो आवाज और भी पास आने लगी। अरे, ये आवाज कैसी है? इस वक्त भला कौन आ सकता है? और तभी अविनाश ने जब थोड़ा झांक कर देखा, तो अंधेरे में उसे किसी के चलने का एहसास हुआ। कोई जैसे कि अंधेरे में अविनाश के घर की तरफ चुपके से झांक रहा है। रुको बिंगो, अकेले मत भागो, आगे खतरा हो सकता है। अविनाश भी बिंगो के पीछे पीछे चलने लगा। बिंगो को देखकर वो बूढ़ा आदमी और भी तेजी से आगे बढ़ गया। सुनो, कौन हो तुम? रुक जाओ, इस तरह क्यों भाग रहे हो? अविनाश के कहने पर वो बूढ़ा आदमी वहीं रुक गया। अविनाश और बिंगो दोनों ही उसके पास आ पहुंचे। कौन हो तुम? अंधेरे में मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे और मुझे देखकर भागने क्यों लगे? मुझे माफ करो साहब, मैं राम प्रकाश हूँ। मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूँ। कुछ दिनों पहले मैं शहर आया था। आते ही किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया और कल किसी ने मेरी जेब काट ली। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया साहब, बस इधर उधर ढूंढ रहा था। शायद मुझे मेरा बटुआ मिल जाए। रामप्रकाश की बातें सुनकर अविनाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रामप्रकाश से माफी भी मांगी और ठंड में उनको पहनने को एक जैकेट भी दिया। पर यह क्या? बिंगो अचानक कहीं से एक बटुआ मुंह में पकड़ के ले आया। उस बटुए को देखकर रामप्रकाश की खुशी का जैसे कि कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब, ये मेरा बटुआ है जो कल कहीं खो गया था। आपका ये प्यारा सा कुत्ता सचमुच बहुत ही होशियार है। बिल्कुल सही कहा बाबा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप बहुत थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब, इस अनजान शहर में आप मेरे लिए भगवान के दूत बनकर आए हैं। आज अगर आप नहीं होते तो न जाने मेरे साथ क्या होता। अविनाश रामप्रकाश को अपने घर ले गए और अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें खिलाया भी। कई दिनों के बाद भर पेट खाना खाकर रामप्रकाश ने वो रात अविनाश के घर पर ही गुजारी और दूसरे दिन तरोताजा होकर रामप्रकाश ने सबसे खुशी खुशी अलविदा भी कहा। बिंगो कुछ पल में ही रामप्रकाश से घुल मिल गया और उनके जाने से थोड़ा मायूस भी था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ, और तब तक हमें सपोर्ट करते रहिए।